उखाड़ फेंको मोदी के सरकार को, और मैं गारंटी देता हूं कि 5-5 लाख वैकेंसी एक साल में अल्लाह देख करके डोंगी को परिवार मानने वाला धर्म सनातन है तो मुस्लिम गैर कैसी पार्टी की ये दोगली नीति। एक तरफ कहती है गाय हमारी माता है, गाय की हम पूजा करेंगे, और दूसरे तरफ कहती है कि पिंक रिवॉल्यूशन की औकात नहीं थी कि अगला 500 साल तक ये लड़ते रह जाती। कभी वहां मंदिर नहीं उतनी ही है जितनी मुसलमानों की है, दलितों की भी उतनी है जितनी पीड़ितों की है, जितनी पिछड़ों की है उतनी सवर्णों की है। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। आज 25 जनवरी है और आज 10 बजे पूरा ट्विटर पे अभियान चला गया था रेलवे बहाली को लेकर, क्योंकि 6 सालों के बाद भी अभी तक 6 सालों के बाद जो भी बहाली निकली है 5696 पोस्ट पे, इसको लेकर पटना के जितने भी सर लोग हैं इस पे सभी सर लोग पूरा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इस पे सुनवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं आ रहा है और फॉर्म फिलअप भी हो रहा है, पूरा तेजी से जोर शोर से स्टार्ट है, लेकिन सीट को बढ़ाने के ऊपर सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस जिला अध्यक्ष SM झा सर। सबसे पहले स्वागत है। तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह एक ही समय इस देश के अंदर कतिपय अन्यायों का प्रताड़ना देशवासियों को दे रही है। युवाओं के साथ जिस तरह का खेल किया गया, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने, और आज युवाओं को रोजगार नसीब नहीं हो रही है। रेलवे जैसे भारत के सबसे बड़े नियोक्ता, जहाँ की सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री कहलाता था रेलवे, आज उसके साथ देखिए कि 2019 में जब चुनाव हुई थी तो पूरे देश में चुनाव करवाने की क्षमता है भारत सरकार के पास, लेकिन उस समय जो 30 लाख छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरे थे उसके लिए सिरे से नकार दिया गया कि इनका एग्जाम लेने का क्षमता हमारे पास नहीं है। तो यह सरकार आज देशवासियों के साथ अन्याय की पराकाष्ठा पार कर गई है। युवाओं के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, मध्यम वर्ग के साथ अन्याय, नौनिहालों के साथ अन्याय, देश के धर्म के प्रहरियों शंकराचार्यों के साथ अन्याय और देश के सामान्य मानवी के साथ अन्याय करने वाली यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। और इनके इन्हीं अन्यायों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के साथ निकले हुए हैं। आपको जानकर हर्ष होगा कि प्रभु श्री राम के नाम वोट ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आदरणीय नेता राहुल गांधी को मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण बौखला गई है। असम में आपने देखा कि किस तरह से तांडव कर रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, और किस तरह से मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। जब आप हमारे बेटियों के बलात्कारियों की बात इनसे पूछें तो ये कोई जवाब नहीं देंगे। आज भारतीय बलात्कारी पार्टी के रूप में ये इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, क्योंकि BHU की बेटियों के साथ जिन दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया वे सभी के सभी भाजपा IT सेल के पाए गए, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। आप नहीं भूल सकते बृजभूषण शरण सिंह को, जिन्होंने हमारे नामचीन बेटियों के साथ अत्याचार किया, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका संरक्षण करती रही, उसे हटाई नहीं। आप नहीं भूल सकते हैं गुजरात के उन 11 बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से रिहा करवा दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी और आज पुनः उन्हें सरेंडर करना पड़ा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम युवा साथी आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे आज सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, यह देश कांग्रेस के शासनकाल में लाखों की भर्तियां करवाती थी, आप युवाओं के लिए करवाती थी, आप युवा उसमें जाते थे और आप अपने बूढ़े माँ बाप का आसरा बनते थे, साथ ही साथ अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य का निर्माता बनते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपके बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू है और आपके आने वाली पीढ़ियों का कोई भविष्य नहीं है। मेरे प्यारे युवा साथियों, 30 जनवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक ऐतिहासिक न्याय रैली होने जा रही है। यह रैली आपके लिए है,
आप युवा साथियों के अन्याय के खिलाफ यह रैली है, किसान भाइयों के अन्याय के खिलाफ यह रैली है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ न्याय पाने का यह रैली है, सामान्य मानवीय के साथ भाजपा ने जो धोखा किया है उसके खिलाफ यह रैली है। आप बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लीजिए और जुमलों के बल पर आपको ठगने और गुमराह करने वाली सरकार को फाड़ फेंकने में आइए मिलकर मोहब्बत की विचारधारा को मजबूत करते हैं। फिर बहाली होगी रेलवे की, फिर आपका सेना में नौकरी 62 वर्ष वाला होगा, परमानेंट जॉब होगा, फिर आपके माँ बाप के चेहरे पर खुशी होगी। 30 जनवरी को जो पूरा ऐतिहासिक रैली होगा रंगभूमि चौक, रंगभूमि मैदान में, पार्टी के कौन सब नेता आ रहे हैं? देखिए 30 जनवरी को जो यह रैली पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने जा रही है, इसके बाबत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में देश अंदर ही अंदर भाजपा के अन्यायी नीतियों के कारण अंदर ही अंदर परेशान और प्रताड़ित महसूस कर रही है। आज जो यह रैली या यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह 1.5 करोड़ अंधभक्तों को यदि आप छोड़ दें तो यह 139 करोड़ भारतवासियों की अंतरात्मा की पुकार है। और इसमें भाग लेने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस का ही मिशन और विजन नहीं है, यह आम भारतवासियों की पुकार है जिसे मुखरता दिया है हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने। और रही बात, आप लोग गवाह बनेंगे कि पूर्णिया का यह मैदान, रंगभूमि मैदान, ऐसी रैली का गवाह बनने जा रही है जो कभी ना पहले हुआ था और ना कभी दोबारा होगा। यह ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान खचाखच देशवासी के जोश और जुनून से भरेगा, क्योंकि यह रैली हिंदुओं की भी उतनी ही है जितनी मुसलमानों की है, दलितों की भी उतनी है जितनी पीड़ितों की है, जितनी पिछड़ों की है उतनी सवर्णों की है। इसमें सभी एकजुट होकर भाग लेंगे और भाजपा के कुरीति, कुप्रबंधन, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक आवाज पूर्णिया से गूंजेगी। पूर्णिया ऐतिहासिक रही है और यह ऐतिहासिक पूर्णिया यह साबित कर देगा कि गहरी काली रात चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, दिए की एक लौ उस अंधकार को फाड़ के रख देता है। हमारा यह रैली पूरे देश को एक मैसेज बनेगा कि भाजपा की कुरीति, कुप्रबंधन और अन्याय अब नहीं चलेगा। भाजपा के बड़े बड़े नेता बोलते हैं मेरा भारत तो जुड़ा हुआ है, फिर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं वो किस भारत को जोड़ रहे हैं? भारत तो मेरा ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, इस पे आपका क्या टिप्पणी है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस बच्चे से लगाव उस माँ की होती है। आपने गांव जवार में सुना होगा कि माँ के मर जाने के बाद यदि पिता ने दूसरी शादी कर ली तो उस बच्चे को सौतेली माँ मार डालती है। इस देश को आजादी दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश के अवनति से, देश के उन्नति से, देश के पीड़ा से, देश के तकलीफ से कांग्रेस को जितना दर्द होगा उस पार्टी को कैसे हो सकता है जब इस देश के वीर बहादुर आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, उसके वंशज अंग्रेजों का कमीशन खोरी करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। क्या उसको इस देश से प्यार हो सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को अंदर ही अंदर तोड़ डाला है। कैसा तोड़ा है? हम सभी जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं में एकता का देश कहलाता था। यहाँ ईद हम लोग साथ मिलकर मनाते थे, होली साथ मिलकर रंग खेलते थे। उसमें एक विभाजन की लकीर इसने खींच डाली। हिंदू मुसलमान से जब इसका जी नहीं भरा तो ये सवर्ण और दलित उसमें लड़ाने लगे। उससे भी जब इसका जी नहीं भरा तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सनातन धर्म को तोड़ने के लिए इन्होंने शंकराचार्यों को अन्य शंकराचार्यों से भिड़ा दिया। ये कितने ज्यादा गिरे हुए हैं। अंग्रेजों ने देश को सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में बांटा था, इन्होंने तो सनातनियों को भी आपस में तोड़ दिया है। ये अंग्रेज दलालों के वंशज देश की उन्नति कभी पसंद नहीं कर सकते। अच्छा, आपने एक शब्द अभी बोले जो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलकर जो ईद का पर्व मनाते हैं। मुस्लिम भाई लोग का मतलब को हम कहाँ कभी देखे हैं जो वो रामनवमी में आके राम में भी क्या कहते हैं रामनवमी को भी मतलब शुभकामनाएं दे या वो लोग के साथ में आके अपना भागीदारी निभाए। यह इस देश का दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय,
जो इस देश को आप वो दिखा रहे हैं जो अंधभक्तों के द्वारा भेजा गया आईटी सेल का मैसेज है। आपको जानना चाहिए कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, जिसको लेकर के भाजपा ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया, इतना प्रचार प्रसार करने का, चुनाव जीतने की कोशिश करने का उन्होंने जो ढोंग रचा है, उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था जिन्होंने राम मंदिर बनने का रास्ता सुगम कर दिया? आपको जानना चाहिए, वह पक्षकार थे जिन्होंने अपना दावा वापस ले लिया। यदि उन्होंने दावा वापस नहीं लिया होता तो भाजपा की औकात नहीं थी कि अगला 500 साल तक ये लड़ते रह जाती, कभी वहां मंदिर नहीं बन पाता। वह मुस्लिम थे जिन्होंने दावा वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट को राय देने के लिए विवश कर दिया कि यह मंदिर का ही जमीन है, मंदिर को दे दिया जाए। मुसलमानों से आप नफरत करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यह दोगली नीति, एक तरफ कहती है गाय हमारी माता है, गाय की हम पूजा करेंगे, और दूसरी तरफ कहती है कि पिंक रिवॉल्यूशन लाएंगे, गौमांसों के निर्यात में कमी नहीं आने देंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक देश भारत कैसे बना, मैं पूछना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से देशवासियों को, अंधभक्तों को भी कहना चाहता हूं, प्यारे अंधभक्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर में भाजपा का योगदान कहां है? एक रिटर्न रिकॉर्ड दिखाओ। क्या भाजपा पक्षकार थी? नहीं। क्या आरएसएस पक्षकार थी? नहीं। पक्षकार कौन था? निर्मोही अखाड़ा। पक्षकार कौन था? शंकराचार्य लोग। पक्षकार कौन थे? सबसे नंबर 1 पर रामलला विराजमान। पक्षकार कौन थे? जो अगेंस्ट पार्टी हमारे मुस्लिम भाई, कोई अंसारी थे, मैं नाम भूल रहा हूं अभी। तुम कहां थे? और आज तुम कहते हो कि प्रभु श्री राम को लाए हो। मैं और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। कैसे कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम? जब उन्होंने एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए संपूर्ण राक्षस वंश का संहार कर दिया तो प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। प्रभु श्री राम के आदर्शों का पालन करना भाजपा कभी जानती है? जो प्रभु श्री राम नारी के सम्मान की रक्षा के लिए दर दर भटके, जंगल गए, दलितों, आदिवासियों, बंदरों, भालुओं से सहायता ली, आज उनके द्वारा स्थापित आदर्शों का धज्जी उड़ाने का काम यदि कोई कर रहा है तो वह भाजपा कर रही है। आज बलात्कारियों का संरक्षक पार्टी देश में कौन? आप गूगल पर बोलिए बलात्कारियों का संरक्षक पार्टी, तो भाजपा लिख करके आएगा। क्यों? सामने उदाहरण है। बिल्किस बानो कांड देख लीजिए आप, ब्रिजभूषण सिंह कांड देख लीजिए आप, BHU IIT का कांड देख लीजिए आप, कुलदीप सिंह सेंगर का कांड देख लीजिए। ऐसा क्यों है कि बलात्कारी मतलब भाजपा ही क्यों है? प्रभु श्री राम के आदर्शों का छटांक भर भी पालन नहीं करना। प्रभु श्री राम ने क्या कहा? सनातन धर्म की क्या परिभाषा है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, तो मुस्लिम गैर कैसे हो गया? मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरा दुनिया को परिवार मानने वाला धर्म सनातन है तो मुस्लिम गैर कैसे हो गए? मुझे आप बताइए। मैं अंधभक्तों से भी पूछना चाहता हूं कि मुसलमान हिंदू करते करते तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तुम्हारे रोजगार छीन लिए, तुम्हारे मुंह से निवाले छीन लिए, तुम्हारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की आंखों में जो झुर्रियां पड़ी है वो गहरी हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और तुम अंधभक्ति में लगे हुए हो। आएगा तो ढोंगी ही। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे अंधभक्त भटके हुए भाइयों, आप थोड़ा सा विश्लेषण करके देखो कि 70 वर्षों के शासन काल में, इंक्लूडिंग वाजपेयी जी, इस देश पर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था, मात्र 55 लाख करोड़। और मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्षों में 9 वर्षों में 205 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया कर्ज, विदेशी कर्ज। आज एक एक व्यक्ति के माथे पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है। आपका बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज भाजपा ने ठोक दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, अंधभक्तों को कहना चाहता हूं, एक तरफ तुम्हें सपना दिखाया गया स्मार्ट सिटीज का, कहां है स्मार्ट सिटीज? कहां है स्किल इंडिया? कहां है लोकल फॉर वोकल? कहां है तुम्हारा डेवलपमेंट? कहां है आदर्श गांव? कहां है उज्ज्वला योजना? कहां साफ हो गई मां गंगे? सिर्फ ठगा गया है और छलावा देते देते तुम्हारे सारे खून चूस लिए हैं, चड्ढी पर ला दिया इन्होंने। अब यदि इसका समर्थन करना नहीं बंद किए तो आने वाले समय में चड्ढी भी ये उतार देगा, एक एक किडनी सारे अंधभक्तों का यह डोनेशन में मांग लेगा। आपने कभी सोचा होगा
कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो हर चीज को बदल देगा। इसने कहा थाली बजाओ, अंधभक्त ताली बजाने लगे। कहा थाली बजाओ, थाली बजाने लगे। अब कहता कि 22 तारीख को दिवाली मनाओ। अरे भाई, प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ। रामनवमी के दिन रामनवमी हम मनाएंगे कि तुम कह दोगे 22 जनवरी को मनाओ तो मनाने लगेंगे? प्यारे अंधभक्त भाइयों, ये आपको गुमराह कर रहा है। इसके छलावे में मत पड़िए। सेंसिबिलिटी लाइए। दिमाग में पड़ा हुआ गोबर में थोड़ा सा उस्मा लाइए, बाहर निकल जाएगा गोबर, तो कुछ बुद्धि आ जाएगी। और आप अपने लिए ना सही, बूढ़े माँ बाप के लिए सोचिए। इसकी आंखों में झुर्रियां पड़ती जा रही है और आपको निठल्ला देख करके, डोंगी डोंगी करते देख करके उनकी अंतरात्मा रोती है, लेकिन वो आपको कुछ बोलते नहीं, क्योंकि आप स्मैक पी करके आते हो, कहीं उसको चाकू न मार दो। कैसे राम भक्त हो? प्रभु श्री राम ने तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 14 वर्ष वनवास काटना तक उचित समझा था। तुम कैसे पुत्र हो जो एक व्यक्ति की भक्ति में अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता नहीं कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए अंधभक्तों। गौर करना मेरी बातों पर। सर, रेलवे बहाली पे कुछ विद्यार्थी को बता दीजिए। विद्यार्थी बहुत चिंतित है। 5696 पोस्ट है, जो कि जब भी रेलवे में बहाली निकलती है 1 लाख प्लस पे निकलती है, लेकिन 6 सालों के बाद कम से कम 60,000 बहाली निकलना चाहिए, लेकिन 6,000 से भी कम निकला है। इस पे विद्यार्थी पूरा मतलब धरना दे रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है विद्यार्थी क्या करे, क्या कि इसके बाद फिर बहाली निकलेगी ही नहीं। मैं अपने प्यारे साथियों, छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूं कि एसएम झा यदि आज बागी हुए हैं तो उसके पीछे का कारण यही है कि जब मैं ब्रिलियंट पॉइंट में बैठता था चेयर पर, तो हमारे सामने में जो बच्चे खड़ा होते थे, युवा, उसकी आंखों में जोश देखा करता था। इंस्पेक्टर बनना है, पीओ बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, और वो बनते थे। मेरे प्यारे युवा साथियों, बहुत नजदीक समय है, आप चेत जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, युवाओं ने रोल अदा किया था। आपके सामने बहुत बड़ी अवसर है, सामने बहुत बड़ा सुअवसर है। उखाड़ फेंको मोदी के सरकार को, और मैं गारंटी देता हूं कि 5-5 लाख वैकेंसी एक साल में रेलवे की आएगी। आप 5600 और 50,000 की बात करते हो। अन्यथा यदि आपने अंधभक्ति नहीं छोड़ी तो 5600 तो बहुत है, 6 वैकेंसी भी आने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग के मन में क्या विचार आता है 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, और 30 जनवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाला है। तो आप लोग इसमें आने का प्रयास कीजिएगा और अपना हक की लड़ाई के लिए आगे अपना प्रस्ताव रखिएगा। और आप लोग देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज, और हमारे साथ अभी मौजूद थे कांग्रेस जिला अध्यक्ष एसएम झा सर। क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए जय हिंद।